हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो जो हमारा पहला है वो हड़प्पा है, ठीक है। तो जो हड़प्पा आपका है वो 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, और इस समय जो स्थित है वो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं चलिए दूसरे स्थल की। तो दूसरा स्थल हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखेल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ये कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यही एक आता है सिंधु नदी किनारे, ठीक है, एक और प्रांत आमरी, ठीक है, जगह का नाम आमरी। तो उसकी खोज की थी 1929 में एनजी मजूमदार ने, ठीक है, वो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है चनहुदड़ो, ठीक है। तो चनहुदड़ो जो की खोज की थी वो एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में की थी, और ये चनहुदड़ो है, ठीक है, इसका ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करते हैं अब अगला, सुत कांगे डोर। तो इसकी जो खोज की थी सर ओरल स्टीन ने की थी 1927 में की थी, और ये दास नदी के किनारे स्थित है, और ये जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब बात करते हैं कि आलमगीरपुर, ठीक है, खोज जगदत्त शर्मा ने 1952-55 में की थी, जो मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद ये रखना है कि आलमगीर किधर स्थित है, तो आप बताएंगे हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अब अगला ही खोज जगदत्त शर्मा जी ने की थी। और रोपड़ की खोज, रोपड़ क्या है? वो पंजाब के सतलज तट पर है, ठीक है, और सतलज नदी किनारे है। 1950 से 52 में खोज की गई थी। वैसे ईयर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, रावी नदी और सिंधु नदी को छोड़ के बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने के लिए हाँ एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है। तो माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव, तो इन्होंने जो खोज की थी वो रंगपुर की खोज की थी 1953 में की थी, और रंगपुर हमारा गुजरात के मादर नदी तट पर स्थित है। अगले बात करते हैं डॉक्टर ए घोष ने। डॉक्टर ए घोष ने कालीबंगा की खोज की थी, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और खोज कब की गई थी? 1953 में। और किस नदी किनारे स्थित है ये? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये, कालीबंगा काफ़ी बार पूछा गया है। अगले बात करते हैं कि कोट दीजी कोट दीजी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर एफ ए खान ने की थी, और ये 1955-57 में की थी। कोट दीजी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाया जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोट दीजी मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये आमरी भी, ठीक है, चनहुदड़ो, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, कालीबंगा हो गया था, कोट दीजी हो गया था। अब बात करते हैं, ठीक है, लोथल की। तो लोथल हमारा है वो अहमदाबाद के गुजरात, ठीक, गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है, और इसकी खोज की थी एस आर राव और वत्स ने मिलकर की थी 1954-63 में की थी। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो भोगवा नदी किनारे स्थित है, और भी जो आपके स्थान है वो स्थित है। प्रभास पाटन 1956-57 में खोज की गई थी। एस राव वत्स ने की थी देसलपुर 1963-64 में खोज की गई थी, और एस राव वत्स ने फिर से यही खोज की थी। अगली बात करते हैं जेपी जोशी ने, ये इंपॉर्टेंट है, सुरकोजा की खोज की थी, जो कि बलूचिस्तान पे है, ठीक है, 1972-75 में की थी। वो भी कहाँ है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। और 1973 में बनवाली, हिसार, हरियाणा, जो बनवाली नामक स्थान है वो हिसार के, हरियाणा के हिसार शहर में पड़ता है। इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। अब देखते हैं बालाकोट, ठीक है, जो भारत ने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट पे, हाउ द दो जोश, तो वही वाला है, ठीक है, जॉर्ज एफ डेल्स। तो जॉर्ज एफ डेल्स ने खोज की थी बालाकोट के 1979 में, और ये कहाँ पर है? अरब सागर के पास में है। जेपी जोशी ने खोज की थी धौलीवीरा गुजरात की 1963-68 में, ये भी कहाँ पर है? अरब सागर के पास में है। डॉक्टर आर एस बिष्ट ने खोज की थी, ठीक है, राखीगढ़ी हिसार, ठीक है, राखीगढ़ी की, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, और सबसे बड़ा है 1990-91, ठीक है।
तो आज के लिए इतना रखते हैं।